जो इस जीवन में हमारे आपके लिए जो साहब के द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं कि इस कलयुग के परिवेश में एक सुलभ और आसान एक विधा है जिसके अंतर्गत अध्यात्म को समझने का एक प्रयास है। इसके लिए साहब जो बात बतलाए कि वह परमात्मा व शिव जो जनमानस में जन सुलभ है और उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है, तो उस शिव को, उस महादेव को जो सदियों से गोपनीय थे, अनजान किसी कारणवश भारतवर्ष के इतिहास में किसी ने ये नहीं बताया कि वह परमात्मा को, उस शिव को अब अपना गुरु बना सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने शिव को गुरु बनाए, बहुत सारे नाम हैं, 200-250 नाम हैं जो साहब गिनाते हैं कि मच्छिंद्र नाथ हुए और शुक्राचार्य हुए, ये परशुराम जी हुए, बहुत सारे नाम हैं, सूर्य है, शनि है, बृहस्पति है, तो ये सभी शिव को गुरु बनाए थे। कि महादेव की शादी हो रही थी तो उस समय पूछा गया महादेव से कि महादेव आपके गुरु कौन है? बोले देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो हमारे भी गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। तो बोले कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो हमारे भी गुरु बृहस्पति हैं। और जब बृहस्पति महाराज से पूछा गया कि बृहस्पति महाराज आपके गुरु कौन है, तो बोले कि सबके गुरु, जो जगत के गुरु परमपिता परमेश्वर शिव हैं, वो हमारे भी गुरु शिव हैं। यानी समझ में नहीं आया उस व्यक्ति, पूछने वाले वक्ता को कि असल में गुरु कौन है। तो असल में मूल जो है जगत के पिता परमेश्वर शिव, इसको कहा जाता है भारतवर्ष के इतिहास में, अध्यात्म के इतिहास में कहा गया कि जिसको जानने की इच्छा हो या कुछ समझने की जिज्ञासा हो, वो कुछ न कुछ कहीं से किसी रूप में वो जगत के मूल कहते हैं कि जो एक है, कहा जाता है कि शिव जो है से एक सत्ता है, उस शिव सत्ता को ही पुकारा है। चाहे जो भी लोग हो, जिसने भी जाना और उन्होंने शिव को ही पुकारा, चाहे जिस नाम से कहा हो। लेकिन साहब कहें कि उस शिव को मैंने अपना गुरु बनाया है और अपना गुरु बना करके उसको मैंने जांचा है, परखा है, और वो बड़े काम नाम का नहीं, शिव को कहते हैं कि वो बड़े काम का गुरु है। शिव नाम का नहीं, वो काम का गुरु है, आपके लिए वो काम करता है। अभी भैया बता रहे थे कि देखिए जब परेशानी हमको हो रही थी तब मैंने महादेव से कहा, साहब को भी जब परेशानी हुई तो साहब ने यही बात कहा था कि हे बुढ़ऊ तू इज्जत रखिया, और वो महादेव इज्जत रखते हैं। तो जहां पर आपको परेशानी होती है आप अपने महादेव से कहते हैं, लेकिन कभी एक बार सोचिए वह महादेव से, पिछले बार भी मैंने कहा था कि माँ भगवती जो है, माँ भगवती महादेव से कहें कि है महादेव सबको आप दे रहे हैं, मेरे लिए एक घर बना दीजिए। आप लोग आए हैं कि नहीं आए मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले सप्ताह में बहुत लोग नहीं आए थे। तो भगवती को महादेव एक घर बना दिए, और वो भी घर कैसा, जो एक नंबर का कंस्ट्रक्शन, एक नंबर के जो बनाने वाला है जिनका नाम है विश्वकर्मा जी, और विश्वकर्मा जी के निर्देशानुसार, विश्वकर्मा जी के कहने के अनुसार वो बनाया गया वो सोने का। वैसा कोई दूसरा घर आज तक बना ही नहीं, सोने का घर, और वो बना महादेव बनवाए भगवती के लिए। और जब उसका पूजा अनुष्ठान होने लगा तो रावण के पिताजी विशेषरवा वो आए पंडित के रूप में, पुरोहित के रूप में, वही पूजा पाठ करवाए, गिर प्रवेश करवाए। तो बोले कि अब बाबा जी अब क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? तो बोले कि बाबा जी को थोड़ा लालच आ गया। बोले कि बाबा जी बोले कि अब महादेव आप तो अवहरदानी हैं, हम क्या मांगे आपसे, हमको तो ये पसंद है कि घर में हमको दे दीजिए। लड़का अपनी कमाते का बनाया हुआ और वो महादेव कहे कि जाओ मैंने तुमको दे दिया। सोचिए भाई जी, बहन जी, अगर आपकी पत्नी
पत्नी के लिए आप छोटा सा एक नथुनी नाक के जो होता है सोने का, वो अगर आप बनवाएं और पंडित जी को बिना पत्नी से पूछे हुए अगर आप दान में दे दिए तो क्या हालत होगी आपकी, आप खुद ही समझ सकते हैं। और महादेव से इतना प्रेम था कि भगवती ने एक शब्द नहीं पूछा कि महादेव मेरा बिना हमसे पूछे हुए आप दे क्यों दीजिए उसको। महादेव से प्रेम था, कुछ नहीं पूछे, लेकिन उस पंडित को जरूर कह दिए कि अरे तुम पंडित जो तुम ले जा रहे हो इसको सुख भोगने का तुमको जो है से नहीं होगा, सुख नहीं भोग सकते हो, ये सोने की लंका तुम्हारे विनाश का कारण हो जाएगा और पूरे खानदान के सहित जो है से वो नाश भी हो गए। यानी रावण सब कुछ मांग लिया था महादेव से, यहां तक कहा चलो महादेव मेरे घर। महादेव कहे कि मैं तो बोला हूं चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन महादेव से एक ही गलती किया कि महादेव से वो ज्ञान नहीं मांगा। अगर जिस दिन वो ज्ञान मांग लेता तो वो रावण तो ज्ञानी है था ही, पंडित था ही, लेकिन महादेव से ज्ञान नहीं लिया, यही एक गलती था, ताकि उनका इसीलिए वो विनाश भी हो गया। ज्ञान रहेगा तो आप जो है से सब कुछ पा सकते हैं, और ज्ञान का खेला है भाई जी बहन जी। इसलिए साहब कहें कि उस महादेव को अपना गुरु बना लो भैया, उस महादेव को अपना बना लीजिए, और अपना बनाने के बाद उस महादेव से कहिए कि हे महादेव तू हमारे गुरु है, हम तो चेलाई, हमरा पर तू दया कर महादेव। इस दया में बहुत सारी चीज है साहब, कहें बातों को, समय तो बहुत कम है, एक बात बताएं साहब कि गोरी बताओ तेरी आंचल कितना, हम कितना मांग सकते हैं, आंचल भर ही मांगेंगे और उससे ज्यादा आपको महादेव देगा। इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम क्या मांगे महादेव से। महादेव से आप दया मांगिए, साहब ने कहा कि दया मांगिए। अभी दीदी बता रही थी कि हम भैया से पूछेंगे जो किताबा जो है उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। साहब कहे कि उस पुस्तक को पढ़िए, समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, विचारिए, उस समझने के लिए आपको है, ये नहीं कि चर्चा करने के लिए। चर्चा तो आपको खुद का सोच है, खुद महादेव से जो आपने पाया, अब महादेव ने आपको जो अकल बुद्धि ज्ञान दिया है उसी अनुरूप आप महादेव की बातें करना है। यही अखिलेश भैया भी बताए हैं और यही और लोग गुरु भाई गुरु बहना भी बताते हैं, साहब भी बताए हैं कि महादेव की बातें आपको करना है। जो आपने अनुभूत किया वही महादेव की बातें जब, और यही चीज हम लोग कहते भी, मेरा कहना मानो, मेरी सलाह न जानो, अच्छा लगे तो मानो। अगर आपको लग रहा है पिता परमेश्वर अच्छा है, मान लीजिए पिता परमेश्वर को, आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है? नहीं मना कर रहा है, लेकिन महादेव से अच्छा कुछ है ही नहीं, इतना आप समझ लीजिए। महादेव आपको ठगेगा नहीं और आप ठगाएंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब चरणों में मेरा प्रणाम है। टच कर दीजिए ना।